पोस्ट ऑफिस, एसबीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन सा बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, किस बैंक पे मिनिमम अमाउंट कितना जमा कर सकते हैं और किस बैंक के एफडी कैंसिल करवाना पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये सारे जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कौन सी बैंक पे आपको एफडी करवाना है और किस बैंक पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो शुरू करते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम चारों बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके बताएंगे किस बैंक पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जो एफडी करवाने की जो ईयर है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल तक आप एफडी करवा सकते हैं, या कोई कोई बैंक 10 साल तक भी एफडी करवाते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो है 6.6%, 2 साल के लिए 6.8% और 3 साल के लिए 6.9%, 4 साल के लिए 6.9% और 5 साल के लिए भी मिलता है 7%, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम एसबीआई में मिलता है 1 साल के लिए 6.5%, 2 साल के लिए 6.5%, 3 साल तक 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 4 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एसबीआई में 6.8% और 5 साल की एफडी में मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% की। एचडीएफसी बैंक में मिलता है 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एफडी के लिए 6.5%, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए एचडीएफसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है 7.5%। पीएनबी में 1 साल के लिए 6.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7% और 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.5%। बैंक ऑफ बड़ौदा में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए होता है 1 साल और 2 साल, 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6.75% तीनों साल के लिए और 4 साल में 6.25% हो जाता है और 5 साल में 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो आइए जानते हैं इसमें किस बैंक पे कितना मिनिमम अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अब सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में मिनिमम अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, वो है 500 रुपये से आप शुरू करके एफडी करवा सकते हैं। एसबीआई में मिनिमम अमाउंट 1000 से शुरू करके कर सकते हैं एफडी और एचडीएफसी में 5000 से लेके शुरू करके एफडी करवा सकते हैं। पीएनबी में 1000 से और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मिनिमम अमाउंट 1000 से लेके आप एफडी करवा सकते हैं। मिनिमम टेनर का मतलब होता है कि आप कितनी दिन के लिए एफडी करवा सकते हैं मिनिमम। पोस्ट ऑफिस में 1 साल से लेके 5 साल तक की आप एफडी करवा सकते हैं। एसबीआई में 7 दिन से लेके 10 साल तक आप एफडी करवा सकते हैं और एचडीएफसी में 7 दिन से लेके 10 साल तक एफडी करवा सकते हैं। पीएनबी में 7 दिन से लेके 10 साल तक करवा सकते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 7 दिन से लेके 10 साल तक एफडी करवा सकते हैं। और जो आइए जानते हैं कि अगर आप एफडी करवाते हैं तो उसमें अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करवाते हैं, मतलब अगर आप जो आपका जो टर्म है वो खत्म होने से पहले अगर आप विड्रॉ करवाते हैं तो किस किस बैंक पे चार्ज लगता है, किस किस बैंक पे चार्ज नहीं लगता है। तो अगर पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करवाते हैं, जितनी साल के लिए एफडी करवाते हैं उतनी साल आपको पैसा रखना जरूरी है। उससे पहले आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते, मतलब प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। और एसबीआई में, एचडीएफसी में, पीएनबी में और बैंक ऑफ बड़ौदा में आप एफडी करवाते हैं तो उस एफडी को आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक पेनल्टी लगता है। वो 1% से लेकर शुरू होता है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं लेकिन उसमें चार्ज लगेगा, जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर 1% पेनल्टी लगता है। तो आइए जानते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये एफडी करवाते हैं 5 साल तक तो आपको किस बैंक से कितना पैसा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपये एफडी करवाते हैं 5 साल के लिए तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो है 4,148 रुपया। तो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 14,148 रुपया, 10,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। सेम एसबीआई पे अगर आप 10,000 रुपये की एफडी करवाते हैं 5 साल के लिए तो इसमें भी जो अमाउंट मिलता है सेम मिलता है 4,148 रुपया और 14,148 रुपया आपको टोटल रिटर्न मिलेगा। एचडीएफसी में 10,000 एफडी करवाते हैं तो जो रेट आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है वो मिलता है 4,499 रुपया। तो टोटल आपको इसमें रिटर्न मिलेगा 10,000 रुपये 5 साल के बाद 14,499 रुपया। और पीएनबी में 10,000 अगर हम एफडी करवाते हैं तो इसमें भी 14,499 रुपया टोटल रिटर्न मिलता है 5 साल के बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर 10,000 रुपये की एफडी करवाते हैं तो उसमें रेट ऑफ जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है ये है 3,804 रुपया। टोटल 10,000 रुपये रिटर्न मिलता है 13,804 रुपये। ये 10,000 अमाउंट 5 साल के लिए अगर आप एफडी करवाएंगे तो ये टोटल अमाउंट मिलेगा। तो इसमें एफडी के बारे में दो चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक है टैक्स। टैक्स इसमें क्या होता है कि एफडी में आपको जितना इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है उस इंटरेस्ट अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट होता है। मतलब ये कि अगर आपका 10,000 की एफडी आप करवाते हैं और उसमें अगर 4,000 की इंटरेस्ट मिलता है तो ये 4,000 पे एफडी टैक्स लगेगा, ना कि 10,000 रुपये। ये 4,000 पे टैक्स लगेगा। इसमें क्या होता है कि जो एसबीआई है, एचडीएफसी है और पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है,
ये टैक्स अमाउंट जब एफडी आपका मैच्योर होता है उसी टाइम पे टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं एज ए टीडीएस। और जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस से कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन ध्यान पे रखना है कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है कोई भी एफडी पे वो टैक्सेबल है, टैक्स लगता है। सेकेंड है सेफ्टी। सेफ्टी ये है कि एफडी हमेशा सिक्योर होता है। सिक्योर इन द सेंस अगर आप किसी बैंक पे कर रहे हैं जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, ये सारे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस से चलता है। और जो पोस्ट ऑफिस है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की है, तो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से चलता है, तो ये बिल्कुल सेफ है। तो ये रहा टोटल 5 बैंकों की एफडी की फिक्स डिपॉजिट की डिटेल। आप इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं किस बैंक को आपको फिक्स डिपॉजिट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट आप कैसे कितने अमाउंट पर कितना कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे आपको सर्च मारना है एफडी कैलकुलेटर। जैसे आप एफडी कैलकुलेटर सर्च मारेंगे तो वहां पे आपको इस तरीके से देखेगा, और इसमें आप अमाउंट डाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये डाल दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप इसमें जो जिस बैंक पे आप एफडी करवाना चाहेंगे उस बैंक पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ आप यहाँ डालेंगे। जैसे 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5 साल के लिए आपका टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 4,499, और टोटल रिटर्न वैल्यू मिलेगा 14,499। और सेम अमाउंट अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा वो है 11,023 रुपया। और 10,000 पे 10 साल के लिए 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका टोटल अमाउंट बनेगा, जो आपको रिटर्न वैल्यू होगा टोटल वो है 21,023 रुपया। मतलब 10 सालों पे 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10,000, टोटल 21,000 रुपया आपको अमाउंट रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरी डिटेल है एफडी के बारे में। आप जिस बैंक पे आप एफडी करवाना चाहते हैं तो आप उस बैंक पे एफडी करवा सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।